इंडो फार्म्स आईपीओ की अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग की आउट हो चुकी है एंड ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को लेके। अलॉटमेंट आप लोगों ने आई थिंक मास सर्विस की वेबसाइट पे चेकआउट कर ली होगी, नहीं करी है तो लिंक मैंने नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ ऐसा वेब पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर अलॉटमेंट स्टेटस के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्योंकि पेज यहाँ पर लोड हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर अलॉटमेंट आई है। मुझे भी यहाँ पर एक लॉट की अलॉटमेंट मिल चुकी है। अपेरेंटली मैंने तो चेक नहीं किया है, एक लॉट का पैसा कट गया है। बाकी अकाउंटों पे कोई मैसेज तो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। अब ये पेज चले तो मैं चेक करूँ तो कि पेज तो चल गया। बस यहीं पे आके पैन नंबर पर क्लिक करना होगा आप लोग को, फिर पैन नंबर डाल के अपने अलॉटमेंट का स्टेटस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मोटा-मोटा मेरे अकाउंट में से जो पैसे यहाँ पर कटे हैं वो एक लॉट के यहाँ पर कटे हैं। मैं आप लोग को वो भी बता दे रहा हूँ कितना क्या कटा है। ₹215 के हिसाब से 69 शेयर्स के पैसे कट चुके हैं, मतलब कि इतना अमाउंट यहाँ पर कटा है एक लॉट का। और किसी को भी यहाँ पर एक लॉट से ज़्यादा की अलॉटमेंट नहीं होगी, कोई कहता भी है तो झूठ बोलने वाला है। और फिर 14 लॉट की अलॉटमेंट स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में होगी, मतलब कि या तो एक लॉट मिली होगी या तो फिर 14 लॉट मिली होगी स्मॉल एचएनआई में। जो बात है रिफंड की, तो रिफंड यहाँ पर मंडे की डेट दी गई है। देखो रिफंड की डेट मंडे को दी गई है, कुछ ज़रूरी होता नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रिफंड यहाँ पर धीमे-धीमे सबका आता रहेगा। अब बात आई होप आप लोग को ये तो समझ में आ गई होगी कि रिफंड यहाँ पर धीमे-धीमे सबको आएगा। इसके अलावा जो जीएमपी है एज़ ऑफ नाउ वो तकरीबन यहाँ पर ₹9500 के आस-पास का चल रहा है। मंडे की भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है जीएमपी, मतलब इसका जीएमपी मंडे को भी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मोटा-मोटा अगर मैं यहाँ पर ₹100 का भी जीएमपी मान के चलता हूँ तो जो प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पर 6,500-7,000 के आसपास का हो जाएगा एंड ट्यूसडे को हो जाएगी यहाँ पर इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर बात करने वाले हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी से। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही डिटेल्ड कट टू द पॉइंट की वीडियोज़ के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। एंड अब मैं यहाँ पर अच्छा हाँ, इसके अलावा नीचे मैंने अपस्टॉक्स का और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। अगर कोई जुड़ना चाहे तो मेरे साथ वहाँ पे जुड़ के बातचीत वगैरह आप लोग मेरे से कर सकते हैं। एंड मैं टेलीग्राम पे भी एक पेज बना दूँगा, उसका भी लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगा, तो उसको भी आप लोग बाद में फॉलो कर सकते हैं अगर कोई चाहता है तो। अब बात करते हैं इसकी लाइक लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। एक लाइन में कहूँ तो भैया होल्ड नहीं करना है। अब होल्ड क्यों नहीं करना है और कौन-कौन इसको लिस्टिंग पे खरीदना चाहता है, कि अगर गाथा कोई सुनना चाहता है तो वीडियो के आगे देख सकते हो, नहीं तो वीडियो मेरी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब शुरू करता हूँ मैं यहाँ पर गाथा अपनी कि होल्ड क्यों नहीं करना है। देखिए मार्केट कैप इसका यहाँ पर लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है जिस वैल्यूएशन पे लोग अपना आईपीओ लेके आए हैं। 2 मिनट्स पूरी बात सुनो, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है? लिफ्टिंग पे इसकी जो आरओआई है जीएमपी वाइज़ वो लगभग यहाँ पर 44% 45% के आसपास की चल रही है। मतलब कि लिफ्टिंग वाले दिन इसका जो नया मार्केट कैप होगा, अगर 45% पे लिफ्टिंग होती है तब की बात कर रहा हूँ, वो लगभग यहाँ पर 1450 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। देखो, वैसे तो अगर लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो इतने छोटे मार्केट कैप पे कोई भी एनालिसिस ज़्यादा काम करती नहीं है। रीज़न क्या है देखो, एनालिसिस वगैरह या मतलब चीज़ें जैसे जब कोई आदमी चीज़ें जैसे खोजता है, तो चीज़ें वहाँ खोजी जाती हैं जहाँ पे चीज़ें खोजने लायक हों। इतने छोटे से मार्केट कैप में कुछ वैसे ही चीज़ें खोजने लायक होती नहीं है, कुछ रिसर्च करने लायक होती ही नहीं है। कंपनी की सेल्स वगैरह ज़रा-सी होती है तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर काम आता नहीं है, लाइक अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो। बाकी इंडो फार्म्स ट्रैक्टर वगैरह बनाती है, ये बात जब मैंने अपनी इस आईपीओ की 3-4 दिन पहले भी वीडियो अपलोड करी थी, मैंने उसमें भी कहा था। एंड मुझे आप ही लोगों ने जो जगह-जगह पंजाब है, रूरल पंजाब के भी कुछ लोग थे जिन्होंने कमेंट किया था कि इस कंपनी के मैंने ट्रैक्टर कभी भी चलते हुए नहीं देखे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल नहीं देखे होंगे, आई एग्री, क्योंकि कंपनी की देखो सेल्स ही कहाँ है। कंपनी सेल्स कर रही है 360 करोड़ की। अब 360 करोड़ वैसे तो बड़ा अमाउंट है, ठीक है, मतलब वैसे भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है आज की डेट पे। प्रॉफिट कंपनी को खाली 24 सीआर का है। 2023 में 22 सीआर का था, 2022 में लगभग 19 सीआर का था। कंपनी मतलब 10-20% की ग्रोथ दिखा रही है। अब 10-20% वाइज़ अगर देखो तब तो चलो बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन अगेन कोई मुझे इसमें बहुत ज़्यादा स्केलेबल बिज़नेस ये नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसे भी ये लोग खाली डीलर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि डीलर बन जाओ और आगे माल बेच पाओ तो बेचो। एंड मुझे ज़्यादा देखो ट्रैक्टर्स का आइडिया है नहीं कि ज़्यादा कौन-सा ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, बट आप ही लोगों के कमेंट से मुझे समझ में आया कि इस कंपनी के जो ट्रैक्टर्स तो शायद से उतने ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। 20 कंट्रीज़ में इनका सामान जाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में खेती-बाड़ी होती है, कहीं न कहीं सप्लाई करते हैं।
अब कहीं पे 48 कंट्रीज लिखा है, कहीं पे 20 कंट्रीज लिखा हुआ है। मतलब इनकी वेबसाइट पे ये डेटा इतना अभी देख रहे हो, यहाँ 40 कंट्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 कंट्रीज लिखा हुआ है। तो मतलब ठीक है, अब मुझे मतलब मतलब चीज़ें थोड़ी-सी मतलब मतलब समझ रहे हो ना, मतलब समझ लोगे मेरी बात। समझ में नहीं आ रही है ये चीज़ें उतनी। मार्केट कैप वाइज़ वापस से मैं आता हूँ, कंपनी में एनालिसिस करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, प्रॉफिट वाइज़ बहुत ज़्यादा है नहीं। कोई अगर होल्ड करने की बहुत ज़्यादा चाहत रखता भी है, रख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वार्टर, अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट कुछ अच्छे आते हैं, भाई पिछला क्वार्टर अभी जो जून का इन्होंने अनाउंस किया हुआ है यहाँ पर जो अपडेटेड है, जून के बाद का अपडेटेड नहीं है। उसमें लगभग इनको 3.75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 3 करोड़ 75 लाख का प्रॉफिट हुआ है और आफ्टर टैक्स लगभग यहाँ पर इनको 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। अब 2-4 क्वार्टर मन कर रहा है, 2 से 3 क्वार्टर, 1 आध 2 क्वार्टर तो होल्ड कर सकते हो। अब 1 क्वार्टर मेरे को क्या ही समझ में आएगा। होल्ड करना है तो कम से कम 2 क्वार्टर, मतलब कि 6 महीने होल्ड करना चाहिए आप लोग को। अगेन 6 महीने में कुछ भी हो सकता है, ऊपर-नीचे कंपनी कहीं भी जा सकती है, ऑब्वियस सी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं और लिफ्टिंग वाले दिन यहाँ पर अपर सर्किट भी लग सकता है। वो इसलिए लग सकता है क्योंकि मार्केट कैप इसका सिर्फ 14 से 50 करोड़ का है और इतने छोटे मार्केट कैप में सर्किट्स लगना बहुत ही आम बात हो जाती है। आई होप मेरी बात आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। कैश कन्वर्जन साइकिल मैं कल ही सीएफए में पढ़ रहा था, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में मैंने टॉपिक खत्म हो गया है। तो अब ये लाइनें क्या लिखी हैं मुझे समझ में आ रही हैं। लगभग इनको 320 दिन के आसपास लग जाते हैं एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में। मतलब कि रॉ मटेरियल्स को परचेज करके पूरा एंड यूजर को सामान बेचने के बाद उनसे पैसे लेने तक इनको यहाँ पर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मतलब इनका जो पेमेंट्स है वो काफ़ी डिले वगैरह से आता है, जो कि 320 अच्छा खासा टाइम हो गया। मैंने कल ही ताज़ा-ताज़ा सब्जेक्ट खत्म किया है तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है? कि कैश कन्वर्जन साइकिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या-क्या रहता है, सब कुछ मतलब कॉपी भी रख के बैठा हुआ हूँ मैं, अगर देखना चाहो। कुछ दिखेगा नहीं, कल ही पढ़वा था सब नोट्स वगैरह, करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल और कैश कन्वर्जन साइकिल का मैंने पूरा कल ही खत्म किया है, नोट्स वगैरह बना रहा था बैठ के रात में। खैर, एनीवेज, तो सर्किट वगैरह लग सकता है, 1 आध 2 दिन होल्ड करना चाहो, 1 आध 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, बट उसके ऊपर होल्ड करने का यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। एंड जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। इसके अलावा अगर आप लोग का यहाँ पर कोई भी और डाउट हो तो नीचे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड लिफ्टिंग वाले दिन जो लोग उसको परचेज करना चाहते हैं, वो थोड़ा-सा यहाँ पर रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात करूँ ममाता में भी, अगर ममाता का भी अभी आईपीओ अब लिस्टिंग हुई थी ना, ममाता मशीनरी की भी, तो इसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो 1 हफ्ते में पहले अपर सर्किट लगा था, उसके बाद लगातार यहाँ पर 3-4 दिन तक लोअर सर्किट लगता रहा और मार्केट कैप भी इसका इंडो फार्म्स जैसा ही है। और प्रॉफिट की भी बात करोगे तो वो भी यहाँ पर लगभग इंडो फार्म्स जैसे ही कहीं न कहीं आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, होल्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं है, करना है तो 2 क्वार्टर रख सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। बाकी आज की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी अगर आप लोग का डाउट हो तो नीचे मुझसे पूछ सकते हो।